मेरी पार्टी बहुत छोटी है, पर 4-5 हजार वोट तोड़ ही लेता हूं। इन जगहों पे मैं अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करूंगा। 19 सीटें ऐसी हैं जहां आपकी हार का मार्जिन 2 से 3 हजार वोट का है। आप इन जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े मत करें, और असेंबली में भी हम आपका साथ देंगे, और बदले में सिर्फ एक मिनिस्ट्री। दादा साहब, इलेक्शन से जरा पहले केएनपी के साथ ये मीटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा। शफीक, ये सियासत है, इसमें जो जीत जाता है सब उसी को याद रखते हैं। कैसे जीता ये कोई नहीं याद रखता। हाँ, लेकिन केएनपी का सदर आपसे हाथ क्यों मिलाएगा? और आपकी पोजीशन केएनपी में बहुत अच्छी है, वो आपको एंट्री लेने देगा पार्टी? पार्टी में एंट्री के लिए थोड़ी बजा रहे हैं, तो सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जिसमें दोनों का फायदा है। राघव एक खामोश तमाशाई की तरह रह गया। और अगर उन्होंने मंसूर का पूछा तो? उसका भी पूछेंगे, और शायद पार्टी में फंड भी मांगे। लेकिन दादा साहब, इलेक्शन सर पे है, 20 करोड़ मंसूर ले गया है, ये भी 10-20 करोड़ से कम में नहीं मानेंगे, तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आगा मेरी उम्मीद से ज्यादा डर गया, बहुत सहमा हुआ है। ये 10-20 करोड़ रुपए उससे निकालना मुश्किल नहीं होगा। भतीजे की मौत से ना कमर टूट गई है उसकी। हाँ, और जो रईसा ही कसर है वो हम निकाल देंगे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कितने साल हो गए करीमदार? बहुत साल, मुद्दतें बीत गई। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि हमारी पार्टी के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। समझ तो मुझे तभी आ गई थी, पर क्या करता, आपकी पार्टी पे सारे जागीरदारों का कब्जा था। मजबूर था, अपनी पार्टी बना ली। ऐसे नहीं रहा कि नाकाम रहा, काफी तकलीफ दी आपके वोट बैंक को। तो फिर ये सीट एडजस्टमेंट का ख्याल कैसे आया करीमदार? दोनों का फायदा है। मैं तो 3-4 सीट की एडजस्टमेंट का कह रहा हूं, आपको हर सीट पे फायदा। और हमें क्या फायदा होगा? मेरी पार्टी बहुत छोटी है, पर 4-5 हजार वोट तोड़ ही लेता हूं। इन जगहों पे मैं अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करूंगा। 19 सीटें ऐसी हैं जहां आपकी हार का मार्जिन 2 से 3 हजार वोट का है। आप इन जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े मत करें, और असेंबली में भी हम आपका साथ देंगे, और बदले में सिर्फ एक मिनिस्ट्री, बस एक मिनिस्ट्री। और वो आगा कौन आगा? कहां है आगा? सुना है गांव में जाके छुपा बैठा है, अपनी बेटी को आगे कर रहे। इलेक्शन भी शायद ना लड़े। मेरी बात हुई थी उससे कुछ अर्सा पहले, उसको भी यही ऑफर दी थी मैंने।
हमने तो सुना था कि वो आपकी जगह ले रहा है, लेकिन शायद भतीजे की मौत के बाद वो टूट चुका है। कुछ बातें हमें भी पता है करीमदाद, जैसे वो मंसूर। सुना है उसने तुम्हारी पार्टी को बहुत डेंट दिया है। सियासत में सबको सब बातें पता होती हैं, लेकिन कम बोलना किसी किसी को आता है। एक गली के लफंगे लड़के हैं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। कर ले शौक पूरा अपना। ठीक है करीमदाद, तुम एक काम करो, तुम पार्टी फंड में कुछ डोनेशन दे दो, फिर हम सोचते हैं तुम्हारी ऑफर को।